क्या आपने कभी सोचा है कि अपने डेली लाइफ में कुछ सिंपल फूड्स और फ्रूट्स कभी एक साथ मिलने की वजह से हार्मफुल और नुकसानदेह साबित हो सकता है? तो आज डिस्कस करेंगे कुछ फूड प्रोडक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद प्रिंसिपल कहते हैं कि फूड्स कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के दोषास को इफेक्ट करते हैं और जब इन दोषों के अंदर में इफेक्ट होता है तो हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं अपना चैनल मेडिसा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि फ्रूट्स और मिल्क, यानी कि ऐसा फ्रूट्स और मिल्क कि सोच करके भी आपको बड़ी ताज्जुब होगी। तो सोचिए कि कभी फ्रूट चाट के ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा, जैसे कोई स्पेशल डिश बन गई हो। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इन चीज़ों में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और टेम्परेचर होती हैं और डाइजेशन टाइम भी अलग अलग होता है। जब ये मिक्स होते हैं तो इनकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे कि गैस का हो जाना, एसिडिटी का हो जाना, इंडिगेशन का हो जाना, स्किन रैशेस का हो जाना या फिर एलर्जी जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है और प्रॉब्लम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, यानी कि मॉडर्न न्यूट्रिनिस्ट भी मानते हैं कि सिट्रेट फ्रूट विथ मिल्क डाइजेस्ट होने में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, यानी कि स्लो डाउन योर डाइजेशन और कई बार आंतों में नुकसान पहुंचाने लगती है। अगर आपको मिक्स करना ही है तो इसके साथ में मिक्स करने के लिए है आपके पास आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट के साथ में इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यानी कि मछली के साथ में डेयरी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली मिल्क दोस्तों, यानी कि अगर चीज़ ले लिया या फिर क्रीम या फिर सी फूड या फिर दूध जैसी चीज़ों को अगर उसके साथ में मिलाया जाए तो मेरे दोस्तों ये ज़रूर जो है तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये फाइंड लाइन में बेइंतहा पॉपुलर भी है। बट आयुर्वेद के मुताबिक दोनों डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं, इसलिए अगर इनको एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से पेट के अंदर में जा कर के ये डाइजेशन सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मेरे दोस्तों इसको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉडर्न डाइटिशियन भी मानते हैं कि फ़िश हाई होता है और इसके अंदर प्रोटीन होते हैं और अगर इसके अलावा हम मिल्क के अंदर में देखेंगे तो वेरी हाई कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से अगर एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ में अगर लिया जाए तो स्किन रैशेज, दाने और एलर्जी वगैरह का हो जाना। दोस्तों, अगर फिश के साथ में यूज़ करना ही है तो उसका यूज़ करने का ये है कि आप टोमेटो सॉस ले सकते हैं या फिर हरी चटनी ले सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई भी नुकसान भी नहीं देगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यानी कि घी के साथ में शहद का मिक्स होना। शायद इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि हनी इज हीटिंग ऑफ नेचर और घी इज कूलिंग ऑफ नेचर। साइंस कहता है कि इक्वल क्वांटिटी में अगर इसको मिक्स किया गया तो ये नुकसान देगा, यानी पेट के अंदर में जा कर के टॉक्सिन्स पैदा कर देंगे और इसकी वजह से, क्योंकि हनी एक तरह से शुगर है और घी एक तरह से फैट है, जो कि कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो पाता है और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अलग अलग खाइए, कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हनी जो है शहद हमारी सेहत के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इसको सुबह में इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ में अगर घी आप लेना ही चाहते हैं तो दूसरे टाइम में, जैसे कि दाल में मिक्स करके या रोटी में मिला करके आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इससे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो है तो दही के साथ में अगर घी को मिला दिया जाए तो ये कैसा रहेगा,
ये ऐसा ही है जैसे कि आप मोटर कार से आप रोड पर जा रहे हो और आगे आपके कोई ठेला वाला या स्लो चलने वाली कोई चीज़ें सामने आ जाए और आपकी स्पीड वहाँ पर स्लो हो जाएगी, और इसी टाइप से हमारे डाइजेशन को स्लो कर देती है। दही के साथ में अगर जैसे कि आपने ऑयली पकोड़े ले लिए या फिर फ्राई किया हुआ कोई चीज़ें ले लेते हैं जिससे कि आपको नुकसान होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बहुत ही गलत है, और साइंस का भी यही मानना है कि हैवी फैट्स होते हैं यानी कि घी के अंदर में, और दूसरी चीज़ों में जो है तो वो प्रोटीन होता है, और इस वजह से यानी कि डाइजेस्ट करने वाले चीज़ों में एक्स्ट्रा जो है तो एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं, और अगर इसको एक साथ खाया जाए तो एक तरह से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता है हमारे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, और वो बहुत ज़्यादा जा करके उनको जाम करने का काम करता है। तो मेरे दोस्तों एक साथ नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। दही और घी दोनों अपनी अपनी जगह सुपर पावर है और फ़ायदा अलग अलग रखते हैं, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे यानी कि केला और दही या फिर इसी टाइप से बटर मिल्क वगैरह को अगर एक साथ लिया जाए तो केले यानी कि केले के साथ में छाछ या फिर दही का खा जाना, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि केला जो है ये स्वीट होते हैं और छाछ जो है तो ये खट्टा होता है, इसीलिए ये भारी वजन वाला सामान की तरह होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर बैठ जाता है जाकर, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाने की वजह से आपके पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचाता है और टॉक्सिन्स बनने का खतरा हो जाता है मेरे दोस्तों। लेकिन सभी लोगों का जो बॉडी है वो थोड़ा उसका नेचर भी अलग अलग होता है और उसका मिजाज भी अलग अलग होता है। अगर आपको पच रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ले भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है बचना चाहिए। इसके अलावा जो है तो हम लोग बात करेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली के बारे में। मूंगफली खाने के बाद क्योंकि हाई प्रोटीन इसके अंदर होते हैं और इसको जैसे ही हम खाते हैं तो बहुत तेज़ प्यास लगती है, और उसके बाद डकाडक 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 ढेर सारा पानी पी लेते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और पेट को जा करके जाम करने का काम करता है। इसीलिए मूंगफली खाने के बाद कम से कम 20 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यानी कि दूध के साथ में अगर साल्ट लिया जाए या साल्ट से बनी हुई चीज़ों को, जैसे कि नमकीन हो गया उसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बिस्किट भी है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा साल्ट होते हैं। एक साथ एक हाथ में दूध लिया गया और दूसरे हाथ में आपकी नमकीन है, इससे भी नुकसान हो जाता है कभी कभी, यानी कि आपको इंडिगेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है, डकार आना शुरू हो जाता है, और आपका पाचन शक्ति जो है तो वो बिगड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों इससे भी बचना चाहिए। यानी कि हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं यानी कि तमाम लोगों का मिजाज एक जैसा नहीं होता है। बॉडी का जो है तो अपना एक नेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आपको पच रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।